हेलो वन न्यूज़ लवर्स। आज के टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने उन्नत 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग द्वितीय स्टील्थ फाइटर जेट की बिक्री के लिए भारत को एक प्रस्ताव दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हालिया उच्च स्तरीय चर्चा से उभरा यह प्रस्ताव भारत के रक्षा परिदृश्य और इसके रणनीतिक गठबंधनों को नया आकार देने की क्षमता रखता है। 13 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से F-35 विमान का उल्लेख करते हुए भारत को सैन्य बिक्री बढ़ाने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, इस साल की शुरुआत में हम भारत को सैन्य बिक्री में लाखों डॉलर की बढ़ोतरी करेंगे। हम अंततः भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान प्रदान करने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। यह घोषणा भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने, इसे भारत प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करने की व्यापक अमेरिकी रणनीति के अनुरूप है। यह प्रस्ताव F-35 कार्यक्रम से जुड़ी संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को देखते हुए अमेरिकी नीति में बदलाव को भी दर्शाता है। भारतीय वायुसेना (IAF) वर्तमान में 31 सक्रिय स्क्वाड्रन संचालित करती है, जो स्वीकृत संख्या 42 से कम है। यह कमी चिंताजनक है, विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और पड़ोसी देशों की वायुसेनाओं के आधुनिकीकरण को देखते हुए। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पुराने विमानों का मिश्रण शामिल है, जिसमें MiG-21 भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित हैं, और फ्रांसीसी निर्मित राफेल जेट जैसे नए अधिग्रहण शामिल हैं। F-30 की शुरुआत से भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जो उन्नत स्टील्थ सुविधाओं, एकीकृत सेंसर सिस्टम और बेहतर युद्ध प्रदर्शन की पेशकश करेगी। इस तरह की वृद्धि से हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने और उभरते खतरों से निपटने में रणनीतिक बढ़त मिलेगी। हालांकि यह ऑफर आकर्षक है, फिर भी कई कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श की आवश्यकता है। लागत और रखरखाव। F-33 विश्व स्तर पर सबसे उन्नत और महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है। रखरखाव और परिचालन तत्परता से जुड़े पर्याप्त खर्चों को छोड़कर प्रत्येक इकाई की लागत लगभग $80 मिलियन है। भारत को वित्तीय निहितार्थों का आकलन करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि ऐसा निवेश उसके रक्षा बजट और दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हो। तकनीकी एकीकरण और संप्रभुता। F-35 के संचालन के लिए इसकी संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। इसमें मौजूदा भारतीय प्रणालियों के साथ अनुकूलन और एकीकरण पर संभावित प्रतिबंध शामिल हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये आवश्यकताएं भारत की रक्षा स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। स्वदेशी कार्यक्रमों पर प्रभाव। भारत उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA कार्यक्रम जैसी पहल के माध्यम से रक्षा में आत्मनिर्भरता को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करना है। AF-35 की खरीद ऐसे कार्यक्रमों के प्रक्षेप पथ को प्रभावित कर सकती है, जिससे तत्काल क्षमता वृद्धि और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन की आवश्यकता होगी। भूराजनीतिक गतिशीलता। भारत रूस के साथ लंबे समय से रक्षा संबंध बनाए रखता है, जिसका उदाहरण S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का अधिग्रहण है। अमेरिका ने पहले रूसी प्रणालियों के साथ अपने प्लेटफार्मों की अनुकूलता पर चिंता व्यक्त की है, जैसा कि S-400 की खरीद के बाद तुर्की को F-35 कार्यक्रम से हटाने के मामले में देखा गया था। इन भू राजनीतिक पेचीदगियों से निपटना निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होगा। घरेलू परिप्रेक्ष्य और राजनीतिक प्रवचन। इस प्रस्ताव ने भारत के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। विपक्षी दलों ने इस तरह के सौदे की वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में चिंता व्यक्त की है। उदाहरण के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने F-35 की लागत और प्रदर्शन की आलोचनाओं पर प्रकाश डाला, जिसमें एलोन मस्क जैसी हस्तियों की टिप्पणियों का हवाला दिया गया, जिन्होंने पहले विमान को कबाड़ बताया था। यह चर्चा यह सुनिश्चित करने के लिए गहन मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर देती है कि कोई भी खरीद राष्ट्रीय हितों और संसाधन आवंटन के अनुरूप हो। वैकल्पिक विकल्प और सामरिक स्वायत्तता। समानांतर में रूस ने पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पेशकश करते हुए
भारत में अपने Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमानों के स्थानीय उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव भारत की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है। Su-57 जैसे विकल्पों के मुकाबले F-35 की खूबियों का मूल्यांकन करने में लागत, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, परिचालन अनुकूलता और रणनीतिक साझेदारी पर विचार शामिल है। इस प्रस्ताव के प्रति भारत का दृष्टिकोण फ्रांस से राफेल जेट के अधिग्रहण के दौरान नियोजित खरीद रणनीति को प्रतिबिंबित करने की उम्मीद है। इसमें संभवतः एक सरकार से सरकार समझौता शामिल होगा, जो मूल्य समानता और वितरण कार्यक्रम का पालन सुनिश्चित करेगा। ऐसा ढांचा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए एक सुव्यवस्थित खरीद प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्ताव अपने प्रारंभिक चरण में है, औपचारिक अधिग्रहण प्रक्रिया अब भी शुरू होनी बाकी है। यह सतर्क रुख व्यापक मूल्यांकन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी निर्णय रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना अपनी रक्षा मुद्रा को बढ़ाता है। भारत को F-35 जेट बेचने की अमेरिकी पेशकश उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। हालांकि इस निर्णय में वित्तीय निहितार्थ, तकनीकी एकीकरण, स्वदेशी रक्षा पहल पर प्रभाव और भू राजनीतिक प्रभाव सहित बहुआयामी विचार शामिल हैं। भारत के रणनीतिक उद्देश्यों और रक्षा अनिवार्यताओं के अनुरूप इष्टतम मान निर्धारित करने के लिए एक सावधानीपूर्वक और संतुलित मूल्यांकन आवश्यक होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट में शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।